बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स अगेन। और अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत अच्छा मज़े का टॉपिक है और आगे के टॉपिक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्योंकि वर्क के मैंने लास्ट टाइम देखे 3-4 सवाल ऐसे थे जो इससे आए हुए थे, अभी मैं डिस्कस भी कर लूँगा। इसके अलावा पावर का एक सवाल था जो इससे आया हुआ था, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, पहले भी मैंने एक टेबल सा एक फ्लो चार्ट सा बनाया था, लेकिन मैं उसको फिर से आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप्स की होती है। पहली होती है वेक्टर इंटू स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर इंटू वेक्टर। वेक्टर इंटू वेक्टर को हम फर्दर जो है वो दो में डिवाइड करते हैं। एक को हम कह देते हैं डॉट प्रोडक्ट और दूसरे को हम कह देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो कुछ इस तरह से एक डिवीजन है इसका। ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन है वेक्टर इंटू स्केलर वाला, ये मैंने आपको यूनिट वेक्टर के टॉपिक के साथ पढ़ा दिया। और अभी ये वाला जो एरिया है हमारा, ये जो राइट साइड पे है लाइन के, इसको हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहली चीज जो आती है हमारे पास वो आ जाती है वेक्टर इंटू वेक्टर मल्टीप्लीकेशन में डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक को एफएससी के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना, हमने इसे एंट्री टेस्ट के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, ठीक है। तो मेरी कोशिश होगी कि इसमें आपको वो बातें बताऊं जो आपकी एंट्री टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन कुछ इस तरह सी है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड एंड देयर रिजल्टेंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सिर्फ यूज होता है, एंड देयर प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मतलब क्या है कि हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया है और उनका प्रोडक्ट अगर स्केलर आया तो इससे हम कहते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है या ये स्केलर प्रोडक्ट है। मैं कहता हूं मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है ए और दूसरा एक वेक्टर है बी, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। और मैं करना चाहता हूं ए डॉट बी, ठीक है। तो ए डॉट बी का आंसर क्या होगा? ए डॉट बी का आंसर कुछ इस तरह से होगा स्टूडेंट्स के ए डॉट बी हमारे पास आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। बी कॉस थीटा का क्या मतलब है? ये जो बी कॉस थीटा हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं यहां पर बी एक्स भी लिख सकता हूं, क्योंकि बी कॉस थीटा इज बी एक्स, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो बी एक्स का मतलब है कि एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ बी, जो कि बनता है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये होती है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को अगर मैं सेपरेट करके लिखना चाहूं तो मैं किस तरह से लिख सकता हूं कि ये है मेरे पास ए वेक्टर, ये है मेरे पास बी वेक्टर, यहां पर ये है मेरे पास ए का मैग्नीट्यूड, ये है बी का मैग्नीट्यूड, और ये थीटा जो है ये है एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब अगर आप लेफ्ट साइड को देखें तो यहां पर ए भी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, लेकिन अगर आप राइट साइड पे देखें तो ए मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड है और कॉस थीटा है। तो इन तीनों चीजों में से ना ए का पास डायरेक्शन है, ना बी के पास डायरेक्शन है, ना कॉस थीटा के पास डायरेक्शन है। तो आपने मल्टीप्लाई दो वेक्टर क्वांटिटीज को यहां पर किया था इस एरिया में, लेकिन यहां पर जो है आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आ गई, ठीक है। तो ये है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट कि जब हम दो को मल्टीप्लाई करें वेक्टर्स को और उनके आंसर में क्या आ जाए, एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए। अब हम देख लेते हैं जरा से प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट को। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि ए डॉट बी जो है वो इक्वल होगी बी डॉट ए के। अब अगर हम ऐसा देखें भी तो क्या होता है, मैं देखते हैं कि ये बात ठीक है भी कि नहीं है। मैं कहता हूं एक वेक्टर है ए, वो है 5 का, दूसरा वेक्टर है मेरे पास बी, वो है 10 का, और इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो है 60 डिग्री।
सबसे पहले मैं करता हूं ए डॉट बी। तो मैं ए डॉट बी करूंगा तो उसका आंसर आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। यहां पर वैल्यूज डाल के देख लेते हैं। ए का मैग्नीट्यूड है 5, बी का मैग्नीट्यूड है 10 और कॉस थीटा है मेरे पास 60। तो इसका आंसर आ जाएगा 50 इंटू 0.5 जो कि हो जाएगा 25। तो ए डॉट बी का आंसर आया 25। अब अगर मैं बी डॉट ए की बात करूं तो बी डॉट ए हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। अब अगर मैं बी ए कॉस थीटा को देखूं तो बी का मैग्नीट्यूड है 10, ए का है 5 और कॉस के जगह में डाल दूंगा 60। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 0.5 जो कि अगेन हो जाएगा 25। तो देखें ए डॉट बी का जो आंसर था वही मेरे पास बी डॉट ए का भी था। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है सेल्फ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। तो अगर मैं सेल्फ मल्टीप्लिकेशन करूं यानी कि ए डॉट ए, तो डॉट प्रोडक्ट में इसका आंसर आएगा ए स्क्वेयर। कैसे आएगा देख लेते हैं। मैं कहता हूं मेरे पास दो वेक्टर, एक वेक्टर है जो कि है ए, ठीक है, और वो है 5 के इक्वल, लेट्स से 5 के इक्वल। तो मैं कर लेता हूं ए डॉट ए। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा। अब a कितना है 5 है, b कितना है 5 है और cos थीटा कितना होगा, दोनों अगर एक ही हैं तो दोनों के बीच में एंगल 0 ही होगा। cos 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 1, तो इसको मैं लिख दूंगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास क्या कि अगर मैं सेल्फ मल्टीप्लाई करूंगा डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में तो उसका आंसर आएगा उसी चीज का स्क्वायर। ये होगी दो प्रॉपर्टीज। तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है मेरे पास यूनिट वेक्टर की डॉट मल्टीप्लिकेशन। डॉट में पहली चीज आ जाती है आपके पास आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के की बात, और इन सब का आंसर होता है 1। और दूसरी चीज आप लोगों के पास आ जाती है, बल्कि इधर ड्रॉ कर देते हैं, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, जे डॉट आई, या कोई भी ऑपोजिट वाले। तो इन सब का आंसर आता है 0। अब हम इसमें भी देख लेते हैं कि क्यों इनका आंसर 1 आता है और क्यों 0 आता है। यहां पर हम कर लेते हैं आई डॉट आई। तो अगर i पहला वेक्टर है तो i का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, और दूसरा i का भी कितना होगा 1, और cos इनके बीच कितना होगा 0 होगा क्योंकि दोनों x एक्सिस पे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 जो कि होगा 1। इसी तरह अगर मैं k डॉट के भी कर लूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास आंसर आएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 जिसका आंसर होगा 1। और सेम j के साथ भी केस है। लेकिन अगर मैं बात कर लूं इस साइड पे तो आई डॉट जे करके देखते हैं। आई वेक्टर है एक्स एक्सिस पे, जे वेक्टर है वाई एक्सिस पे। दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो आई डॉट जे करके देख लेते हैं। आई डॉट जे, आई का मैग्नीट्यूड कितना है 1, जे का मैग्नीट्यूड कितना है 1, और कॉस के साथ क्या लगा दूंगा 90 डिग्री। कॉस 90 होता है हमारे पास 0, तो ये बन जाएगा 0। इसी तरह मैं जे डॉट के करूं, के डॉट आई करूं, सबके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, और आंसर कितना आता जाएगा 0 आता जाएगा। सिंपल समरी क्या है कि अगर आप आई डॉट आई करेंगे, जे डॉट जे करेंगे और के डॉट के करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। जबकि अगर आप आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई या इस तरह की कोई मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई। फाइनल प्रॉपर्टी के ऊपर जाते हैं जो कि है पोजीशन वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन। डॉट प्रोडक्ट विथ पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसका सवाल कुछ इस तरह से होगा कि ए वेक्टर है मेरे पास जो कि है 3i + 4j,
और बी वेक्टर है मेरे पास 2i माइनस 3j प्लस 8k, और यहां पर भी एक वैल्यू डाल देते हैं, लेट से 2 डाल देते हैं, 2k डाल देते हैं, और मैं करना चाहता हूं a डॉट बी। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करना स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है कि सिर्फ इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जार कितना होता है? 6 होता है। आई डॉट आई 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 4 3 जार 12 होता है, तो यहां पर आप लिख देंगे -12। जे डॉट जे अगेन 1 होता है। फिर 8 2 जार कितना होता है? 16 होता है, तो ये 16 आ जाएगा। और के डॉट के अगेन 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 4 और प्लस 6 10 यूनिट्स, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल सी चीज है। अब इसी में वर्क का सवाल आया होता है। वर्क को देखने से पहले हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट की, कि डॉट प्रोडक्ट की क्या एग्जाम्पल्स है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट में आपके पास आ जाता है वर्क, एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। वर्क क्या होता है हमारे पास? एफ डॉट डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। इसके अलावा आपके पास आ जाता है पावर। पावर किसका होता है? पावर आपके पास फोर्स और वेलोसिटी का हो जाता है। ठीक है, तो ये दो मेजर एग्जांपल्स हैं। तीसरी एक और है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया की। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपकी किताब में हैं डॉट प्रोडक्ट की। अब इसमें वर्क की एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि वर्क के बारे में कहा हुआ था कि अ फोर्स ऑफ 3i plus 2j acts on a body and it covers a displacement of 4i minus j to find the work done। अब वर्क किसके इक्वल होता है? वर्क इक्वल होता है एफ डॉट डी के। एफ यहां पर इन्होंने क्या दिया हुआ है? एफ इन्होंने दिया हुआ है 3i प्लस 2j के, और डी डिस्प्लेसमेंट इन्होंने दी हुई है 4i माइनस जे के। तो डॉट प्रोडक्ट किस तरह करते हैं? 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 12 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 जूल्स। तो ये सवाल था जो कि आया हुआ था, और इससे एक और रिलेटेड सवाल है, लेकिन वो हम वर्क में जाके कवर कर लेंगे। तो यहां पर हमारा डॉट प्रोडक्ट खत्म होता है। अब हम जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ।